हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो ये एक नया ट्रेड का वीडियो है। व्हाट वी हैव डन इज, देखो, अदानी एंटरप्राइजेस पे मैं बहुत टाइम से बेरिश था। तो बहुत दिनों के बाद अदानी एंटरप्राइजेस ने एक ब्रेकडाउन दिया है यहाँ पे। तो पहले देखेंगे कि हमारा ट्रेड क्या है। तो इस अकाउंट में पहले तो सुबह लॉस था हमें। हेंजिंग का जो पुट ऑप्शन लिया था वहाँ पे लॉस हुआ। हालांकि कल क्लोजिंग के समय ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में था, बट सिल्वर ऊपर हुआ तो उसमें लॉस हुआ। उसके बाद हमने क्या किया कि पहले तो हमने मिड कैप में एंट्री ली। 13,300 पुट एट अराउंड 89 रुपीज़। 25,100 पुट जो 3 फेब एक्सपायरी है उसका लिया। फिर मैंने लिया निफ्टी का पुट। तो निफ्टी का पुट अभी लगभग 150 रुपीज़ जाके कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड 130 रुपीज़। बट जो मेजर ट्रेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, दैट इज़ अदानी एंटरप्राइजेस। तो अदानी का पुट देखो, मैंने एंट्री लगभग यहाँ पे ली है 50 के आसपास। सुबह ही एंट्री ली थी। तो हियर वी हैव अराउंड 1,200 क्वान्टिटी। 1,900 का पुट है, उसमें लगभग 2,400-2,500 क्वान्टिटी है। सेकंड अकाउंट में भी सिमिलर ट्रेड है। ये वाला अकाउंट भी लॉस में था सुबह। यहाँ पे हमने वही ट्रेड है अदानी का। यहाँ पे ट्रेड है 2,000 का पुट है, 1,900 का पुट है, क्योंकि मुझे थोड़ी बड़ी गिरावट आती दिख रही है अदानी में। और ये वाले अकाउंट में भी सिमिलर। तो दिस अकाउंट वाज आल्सो इन लॉस ड्यू टू सिल्वर शॉर्ट्स एक्सेट्रा। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने अच्छा कवर किया है। तो मेरे पास अभी इंडिगो शॉर्ट है, मिड कैप निफ्टी शॉर्ट है, निफ्टी शॉर्ट है, बैंक निफ्टी शॉर्ट है। ओके। एंड यहाँ पे देखो अदानी 3,000 क्वांटिटी, अदानी पोर्ट्स एंड अदानी एंटरप्राइजेस अगेन 3,000 क्वांटिटी। ये दोनों अकाउंट में पोर्ट्स भी है। तो पोर्ट्स में भी देखो सुबह एंट्री लिया था, लगभग 31 रुपीज़ का पुट है, 1380 का पुट है। ओके। ये वाला अकाउंट में भी पोर्ट का है, 30 रुपीज़ का पुट है, लगभग 45 रुपीज़। ओके। तो मॉनिटर करेंगे दोनों ट्रेड को। अभी निफ्टी पे मुझे क्या लग रहा है कि एक फॉल बाकी है। ओके। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो 75 मिनट चार्ट पे आपको ABC दिखेगा और वहाँ से एक ब्रेकडाउन अभी आता दिख रहा है। ओके। ब्रेकडाउन की अभी जस्ट शुरुआत है। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी 24,800 की तरफ मूव हो रहा है। बिकॉज जब भी अदानी गिरता है ना दोस्तों, निफ्टी को गिरना पड़ता ही है। सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट होता है। हालांकि वेटेज ज़्यादा नहीं है अदानी का, बट सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट हो जाता है। तो अभी आप देखोगे तो लगभग अदानी का जो पुट 52 का था वो 90 के पार निकल चुका है। तो इसका अपडेट अभी डे एंड पे लेंगे हम लोग। तो 1:30 हुआ है दोस्तों। अपडेट है अदानी के ऊपर। जो एनालिसिस किया था वही हो रहा है अदानी में। मैंने बोला था ये शोल्डर है, हेड है, शोल्डर है, इसका ब्रेकडाउन आ जा रहा है। ओके। तो अदानी में एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे बनकर आ रहा है। आप देखोगे अभी अदानी लगभग 8% डाउन है। ओके। अब देखोगे 25,300 पुट 2x हो गया। ये वाला जो था मिड कैप निफ्टी 2x हो गया। इंडिगो अच्छा चल रहा है, बैंक निफ्टी भी अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अदानी पोर्ट्स ये लगभग 2x के ऊपर। ओके। ये अदानी एंटरप्राइजेस का आप देखोगे 3x, ये वाला लगभग 4x। ओके। सो दिस इज़ द PNL करंटली ये अकाउंट का। दूसरे अकाउंट में भी लगभग सिमिलर ट्रेड से जैसे मैंने बताए थे। तो ये वाला भी अच्छा चल रहा है, ये वाला भी अच्छा चल रहा है। सो आई एम प्लानिंग टू होल्ड दिस ट्रेड्स। ओके। इसको जल्दी में कुछ बुक नहीं करेंगे, बिकॉज अभी जैसे मैंने बताया ना कि निफ्टी में मेरा टारगेट अभी 24,800 निकल कर आ रहा है। मार्केट में काफ़ी खबरें हैं कि SEC अदानी के ऊपर कार्रवाई करेगा, इंडियन गवर्नमेंट को बाईपास करके ये कार्रवाई करने वाला है, और उसके रिगार्डिंग डर दिख रहा है अदानी एंटरप्राइजेस में। और जैसे मैंने बोला था, अदानी जब भी गिरता है वो निफ्टी को लेकर गिरता है, क्योंकि उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है निफ्टी के ऊपर,
और वही यहाँ पे होता दिख रहा है। ओके, निफ्टी आप देखोगे बहुत स्ट्रांग होने का ट्राई कर रहा था सुबह, बट वो स्ट्रेंथ टिकी नहीं एंड हमें एक अच्छी खासी गिरावट निफ्टी में दिख रही है। तो यही ट्रेड है दोस्तों, इसको होल्ड करेंगे, कुछ जल्दी नहीं है बुक करने की। और जो बैंक निफ्टी का टारगेट उस दिन का पेंडिंग था 58,100, वो आई थिंक हमें मंडे को देखने को मिलेगा। हो सकता है उसके नीचे भी बाद में चला जाए, बिकॉज जब भी अदानी के ऊपर कुछ न्यूज़ आती है तो मार्केट उस पर थोड़ा ओवर रिएक्ट करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 24,800 780 का। ये अगर ब्रीच हुआ तो भाई मार्केट में गंदा पैनिक मचेगा। तो फिर अंदाज़ा लगाना भी बहुत टफ है कि मार्केट कहाँ तक जाके रुकेगा। मुझे लग रहा है फ़िलहाल के लिए तो ये होल्ड होना चाहिए 24,700 वगैरह। अगले वीक में हम लोग उसके ऊपर देखेंगे क्या होता है वहाँ पे। अदानी इंडिगो का भी चार्ट आप देखोगे वीकली काफ़ी बेरिश है। स्ट्रेट इंडिगो का टारगेट निकल कर आया है 4,000 का। अदानी पोर्ट्स का एक बार चार्ट देखेंगे। अदानी पोर्ट 5% डाउन, तो अदानी पोर्ट में भी काफ़ी नीचे के टारगेट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप देखोगे ये लेवल है 1294, ये अगर ब्रीच हुआ ना तो काफ़ी बड़ी गिरावट अदानी में आ सकती है। ओके, इसलिए मैंने ना 3rd ऑफ फेब का भी पुट लिया था आउट ऑफ द मनी निफ्टी का, क्योंकि मुझे यही अंदाज़ा लग रहा था कि चलो अभी 27 को तो एक्सपायरी हो जाएगी, वो कहाँ पे कटेगी पता नहीं, वो देखेंगे। बट मेरे को अंदाज़ा यही लग रहा था कि अगर अदानी गिरेगा ना तो मार्केट को वो बहुत बड़ा गिराएगा। वी आर होपिंग फॉर अ वेरी बिग ट्रेड ओवर हियर, क्योंकि अदानी ने 2023 में जब भी ब्रेकडाउन दिया था वो काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन दिया था। अभी 3 बजने को आया है। अदानी देखो दोस्तों, अदानी लगभग अभी सर्किट लगा था, सर्किट लगा एक बारी, बट सर्किट पे ना बचाने का ट्राई कर रहे कुछ लोग यहाँ पे। ऑब्वियसली कौन रहेंगे आपको पता है। अदानी ग्रीन देखो लगभग 14% डाउन, अदानी पोर्ट 7% डाउन। तो ये पोजीशन तो हम लोग कैरी करेंगे, कुछ जल्दी नहीं है यहाँ पे बुक करने की। दिस इज़ द PNL करंटली। बैंक निफ्टी भी अच्छा चल रहा है, मिड कैप डबल हुआ है। निफ्टी ये हालांकि ज़्यादा गया था, 260 वगैरह जाकर आया अभी, बट आई एम होपिंग कि ये अच्छा चले अगले वीक। सेम विद दिस अकाउंट, हालांकि अभी PNL थोड़ी देर पहले थोड़ा ज़्यादा था। आज वैसे मैं थोड़ा बाहर हूँ, मेरे नॉर्मल डेस्क पे नहीं हूँ, तो थोड़ा कंफर्टेबली शूट नहीं कर पा रहा हूँ, बट यू कैन सी द स्क्रीन। सो दिस इज़ 27 ऑफ जैन, एक्सपायरी का डे है आज, मंथली एक्सपायरी है। एंड मोस्टली हम लोग देखेंगे कि हमारा जो शॉर्ट चल रहा है ट्रेड, अदानी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड इंडिगो, तो ये इसको मॉनिटर करेंगे हम लोग। देखो प्री ओपन कहाँ पे हो रहा है, फ्लैटिश प्री ओपन है स्पॉट में, बट फ्यूचर जो है वो गैप अप दिखा रहा है। ऐसे में पता नहीं लगता कहाँ पे ओपन होगा। बट अदानी के शेयर आप देखोगे तो 2% ऊपर है। उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसके रिगार्डिंग, मुझे नहीं लगता अदानी का ये गैप अप टिकेगा। मुझे लगता है कि मार्केट में एक पैनिक आना चाहिए, 150-200 पॉइंट का पैनिक आना चाहिए, ये मेरे एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं। आप देख रहे हो अभी जो शुरुआत हुई है मार्केट के, गैप अप हुआ है 25,120, बट यहाँ से रिजेक्शन मुझे लग रहा है। ओके, एक रिजेक्शन आकर नीचे के टारगेट आने चाहिए। तो जैसे हमारा बोलना था, रिजेक्शन आना चाहिए 25,120 के आसपास से, वही आता दिख रहा है और मार्केट नीचे सिंक हो रहा है। अदानी अगर आप देखोगे तो लगभग 2% की तेज़ी बाकी है। मुझे नहीं लगता अदानी की भी तेज़ी टिकनी चाहिए। ओके, सो मैं ये तो होल्ड करने वाला हूँ।
निफ्टी के अपने टारगेट तो ओपन है, जो मैंने कहा था कि लगभग 24,830 24,850 ये टारगेट मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। गुड गुड रिजेक्शन। देखो पुट के प्राइजेस है वो ऊपर चले गए फ्राइडे की क्लोजिंग के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हमने फ्राइडे का लो ब्रेक कर दिया है। फ्राइडे का लो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ये पुट की जो प्राइस है 25,300 पुट, मिनिमम 400 रुपीज़ तो आनी चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। दूसरा बैंक निफ्टी मैंने देखा नहीं है, या बैंक निफ्टी ये वाला पुट हाँ लगभग अपने प्राइस पे आया है। 130 रुपीज़ का पुट है अपने पास, ये 58,000 का पुट है। हाँ थोड़ा आउट ऑफ द मनी है, देखते हैं, मॉनिटर करेंगे इसको। तो जब भी निफ्टी बुक करेंगे तभी बैंक निफ्टी बुक करने का ट्राई करेंगे। लेट्स सी। सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे 25,000 पे, मुझे नहीं लगता ये टिकेगा, स्लिप होना चाहिए मार्केट नीचे, ये टारगेट आने चाहिए। तो अगर आप देखोगे आर्ली चार्ट पे सिंपल ये टारगेट है अपने। ओके लेट्स सी। देखो अदानी ग्रीन तो फिजल आउट हो रहा है। इट वॉज 2.5% अप, अभी बस 0.6% है। ओके, अगर अदानी ग्रीन फिसल रहा है तो उसका मतलब अदानी पोर्ट एंड अदानी एंटरप्राइजेस भी नीचे फिसलने चाहिए। अदानी ग्रीन निगेटिव में आएगा अभी, देखो अदानी ग्रीन निगेटिव में आ रहा है। ओके, जैसे आप देखोगे ना कि अदानी एंटरप्राइजेज एंड पोर्ट दोनों जब भी नेगेटिव के आसपास आएंगे तभी मार्केट में एक तेज़ गिरावट आएगी। तो देखते हैं, फिलहाल तो अदानी ग्रीन नेगेटिव टेरिटरी में आने का ट्राई कर रहा है। लेट्स सी। फिर से ऊपर चला गया, लगभग निगेटिव तक आया था अदानी ग्रीन, बट फिर से ऊपर चला गया। लेट्स सी, मॉनिटर करेंगे इसको। तब तक देखो निफ्टी ने तो 26,000 का लेवल तोड़ दिया है यहाँ पे। ओके, तोड़ दिया है 25,000 का लेवल तोड़ दिया निफ्टी ने यहाँ पे, तो विच इज़ गुड फॉर अस। ये ना थोड़ा हटा देते, बहुत खिचड़ी हो गई यहाँ पे। आई थिंक मिड कैप, हाँ देखो मिड कैप का ये अपना जो लिया था ना हमने, आई थिंक इसका एंट्री हमारा था 89। लुक एट दिस, 89 का पुट 364, स्टिल नॉट बुकिंग इट। ओके, स्टिल आई एम नॉट गोना बुक इट, क्योंकि जब तक हमें निफ्टी में ये टारगेट नहीं मिलते ना अपने नीचे वाले, तब तक मैं ये बुक करने नहीं वाला हूँ। ओके, और मुझे दिख रहा है कि ये टारगेट इजीली अचीव होंगे अगले 1 घंटे में। अभी ये जो सपोर्ट था ना पिछला वाला, वहाँ पे आके मार्केट थोड़ा रुकने का ट्राई कर रहा है। जो सपोर्ट लिया था ना पहले, वहाँ पे उसके नज़दीक आके रुकने का ट्राई कर रहा है, बट लगता नहीं ये होल्ड होगा। लेट्स सी। अदानी भले ना 2% अप है, लेकिन उसके जो पुट है ना, आप देखो सिर्फ 30 या 40 पॉइंट का फ़र्क है पुट में। देखो सब लोग पूछेंगे कि मैं इतना आराम से कैसे बैठ पाता हूँ मेरे निफ्टी वगैरह के ट्रेड में, तो पहले तो मुझे काफ़ी भरोसा है अपने एनालिसिस के ऊपर। दूसरा चीज़ डेटा, तो मैंने ना पहले ही कल देखा था, यहाँ पे डेटा डाला था मेरे ट्विटर पे। डेटा मैंने डाला था कि एक्सपायरी गेम या रिटेल सोल्ड ऑल द पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब भी रिटेल सारे पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेचता है, मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है, तो एक पैनिक ही आएगा दोस्तों, क्योंकि रिटेल के पास उतनी ताकत नहीं है कि मार्केट को बचाए। 25,000 बचता था अगर यहाँ पे FII नहीं तो प्रोज पुट राइटिंग करते थे। ओके, बट यहाँ पे रिटेल ने सारे पुट बेचे हैं, और सब लोग क्या कमेंट कर रहे हैं कि नहीं ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। तो बस यहाँ से 100 पॉइंट और हम लोग
अपने इंडेक्स के ट्रेड में से निकल जाएंगे। स्टॉक्स का ट्रेड का मुझे पता नहीं है, लेट्स सी, मॉनिटर करूँगा मैं। कैंडल तो बेरिश बना रहा है ये, बट मोमेंटम नहीं ला पा रहा है नीचे की साइड का। अदानी ग्रीन ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे। लेट्स सी, लेट्स सी। चलो एक बार इन्हें बुक करने का ट्राई करेंगे हम लोग। अदानी भी देखो यहाँ से नीचे आ रहा है, 160 नहीं ब्रेक करना चाहिए था इसने। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो निफ्टी ने दिया यहाँ पे। फिर ये निफ्टी का जो पुट अगले वीक का था उसने दिया। मिड कैप 89 का काफ़ी अच्छा चला। कहाँ पे बुकिंग किया हमने मिड कैप का? 300। ओ ये तो 364 चला गया था आई थिंक। हाँ देखो 370 गया था, 300 पे बुक हुआ। ठीक है, एनीवेज। चलो बुक कर लेते एक बार ये भी। एक्सपेक्टेड नहीं दिया अदानी ने। दूसरे तीसरे अकाउंट में भी मैंने बुक कर लिया, वो प्रॉफिट आपको नहीं दिखाऊंगा इस बारी। तो निफ्टी ना मुझे सपोर्ट लेता दिख रहा है यहाँ पे। हाँ देखो, तो निफ्टी में क्या हो सकता है, इसको हटा देते हैं। हो सकता है कि ये ए है, ये पूरा बी है और ये सी बने। इतना ऊपर नहीं, बट लगभग यहाँ तक का सी बने, ऐसा हो सकता है। ओके, ये अगर हुआ ना तो फिर यहाँ से फिर डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा। ये हुआ तो यहाँ से फिर एक डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा। लेट्स सी, क्योंकि ये वाला फॉल जो है ना, ये हम लोग जो अभी देख रहे हैं, ये काफ़ी स्लो आया। ये वाला फॉल काफ़ी स्लो आया, ये थोड़ा फास्ट आना चाहिए था। तो इसके नेचर से मुझे लग रहा है कि ये बी हो और ये एक सी बनेगा। लेट्स सी। देखो फिर से आपके सामने एनालिसिस किया, मुझे लग रहा था कि ए बनेगा, बी बनेगा और सी ऊपर की तरफ बनना चाहिए। उसके लिए हमने लिए कॉल। ओके, तो दोस्तों अभी इस ट्रेड पे मैं फोकस करता हूँ, थोड़ा इसमें ऐड करने का ट्राई करता हूँ। ओके, मेन तो हमारा अदानी का और निफ्टी का ट्रेड था, वो हमने कर लिया। ओके, अदानी और निफ्टी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। अदानी ने थोड़ा सा निराश किया बाद में। फ्राइडे को काफ़ी अच्छा चला, बट आज ऊपर चला गया। ओके, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक करते रहिए। थैंक यू।